योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वे जहां भी भाषण देते हैं तो उन भाषणों में हिंदुत्व, हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू और हिंदुओं की एकता जैसे कीवर्ड जरूर शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जन्माष्टमी के कार्यक्रम के अवसर पर संबोधन में जो बयान दिया वह बीजेपी के बदलते तेवर का संकेत दे रहा है। सीएम योगी ने हिंदुओं को लेकर कहा कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक यानी सुरक्षित रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। इसके चलते यह सवाल उठता है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से एक बार फिर देश को सियासत के लिए हिंदुत्व मोड ऑन कर दिया है। वहीं अब आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह पक्षपात करेंगे और मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए गठबंधन ने यह नैरेटिव चलाया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है। योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ा टेस्ट अगले 3 से 4 महीने में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है, जिसके लिए सीएम योगी ने मंत्रियों की टीम बना दी है। कई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर जिन योगी आदित्यनाथ को चंद हफ्ते पहले लोकसभा चुनाव परिणाम उचित न आने के चलते हटाने की हवा बनाई जा रही थी, वहीं योगी अचानक इतने फायर मोड में कैसे आ गए हैं। सूत्रों की माने तो पर्दे के पीछे से आरएसएस भी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहा है और यूपी के अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ होने वाली बैठकों में आरएसएस के नेता शामिल हैं, जिससे न केवल कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया जाए बल्कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तैयार किए गए माहौल को खत्म किया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हिंदुत्व को धार देते हुए एक बड़ा बयान दिया और यह तक कहा कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें रामकृष्ण की जय बोलनी ही होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त किसी भी मुद्दे पर जातीय अस्मिता का जिक्र करके बीजेपी को घेर ले रहे हैं। मंडल की राजनीति को कमजोर करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा वाले हिंदुत्ववादी कार्ड बीजेपी के लिए सफल रहा था। बीजेपी के ही धड़े में लोकसभा चुनाव के बाद यह भी कहा जाने लगा कि पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला पार्टी के लिए नुकसान की वजह बना है, क्योंकि नए समीकरण साधने की धुन में पार्टी आला कमान ने अपने पुराने वोट बैंकों को तवज्जो नहीं दी, जो कि उसे केवल इसलिए वोट देता था क्योंकि पार्टी हिंदुत्व को लेकर मुखर थी। पीएम मोदी वैसे तो खुले तौर पर हिंदुत्व को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन हालिया बांग्लादेश कांड में जिस तरह से उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया, तो वह बयान भले ही कूटनीतिक रहा लेकिन उसका संदेश मूल तौर पर देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए ही था।